स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूमेरिकल मेनिया, आपकी अपनी पाठशाला। आज हम ये न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो आपको डेली यहाँ पर न्यूज़ अपडेट्स मिलेंगे। आपके जितने भी बैंक, पीओ, रेलवेज या फिर आपके यूपीएससी, आईएएस के एग्जाम्स होते हैं तो उसके लिए ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आज हमारे पास जो है वो है पैडी स्टबल यूज बाय पेड़ा। तो यहाँ पर हमारा जो इनिशिएटिव लिया गया है पेड़ा की तरफ से कि यहाँ पर जो पैडी स्टबल क्या होता है, ये धान धान का जो डंठल थे, ये जिस टाइम पे आपने न्यूज़ में सुना था कि ये बहुत ज़्यादा बर्निंग हो रही है तो उसकी वज़ह से पॉल्यूशंस क्रिएट हो रहे हैं। तो इसी के रिगार्डिंग अब यहाँ पर जो है वो इसके कुछ मेजर्स और गवर्नमेंट ने यहाँ पर कुछ इसके इश्यूज़ किए हैं कि किस तरीके से हम इस प्रोग्राम को डेवलप करेंगे ताकि हमारा जो ये धान है इसका मैक्सिमम यूज़ हो पाए। तो यहाँ पर जो पेड़ा है वो क्या है, पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इन एसोसिएशन विद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये इनिशिएटिव्स लिए हैं कि पैडी स्टबल की यूटिलाइजेशन के थोड़े अब रोजगार बढ़ाएंगे कि वो ज्यादा हो, क्योंकि वो वेस्ट होती है और ऊपर से पॉल्यूशन में भी दिक्कत होती है कि बहुत ज्यादा उसमें बर्निंग होती है। तो अब क्या होता है कि दिस इंक्लूड सेटिंग अप ऑफ बायोमास पावर प्लांट सेटिंग अप करेंगे और उससे क्या, और उससे बायो सीएनजी का प्रोड्यूस करेंगे। अब यही हमारा जो बायो सीएनजी है ये हमारे आगे फर्दर फ्यूल्स कन्वर्शन में हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी कब स्टार्ट हुई थी, कब फॉर्म हुई थी? तो ये फॉर्म हुई थी सितंबर 1991 में। तो यहाँ नोट कर लेना आप, सितंबर 1991 में फॉर्म हुई थी एज रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम एंड एनर्जी कंजर्वेशन प्रोग्राम के उसमें, तो इन दी स्टेट ऑफ पंजाब। तो यहाँ पर जो पेड़ा है वो रजिस्टर्ड एज अ सोसाइटी हुई थी, ये अंडर द एक्ट ऑफ सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1860। तो ये चीज आप याद रखना जरूरी है, यहाँ पर सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1860। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कुछ इसके की पॉइंट्स, जो इस प्रोग्राम के की पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला है बायोमास पावर प्लांट्स। तो यहाँ पर जो पेड़ा है उसने 11 बायोमास पावर प्लांट्स की सेटअप करेंगे और उसमें जो है अप्रोक्सीमेट यहाँ पर 97.5 मेगावाट्स ऑफ पावर जनरेट होगी। सो यहाँ पर जो ये 11 बायोमास पावर प्लांट जनरेट होंगे, ये ऑलमोस्ट हमारा 8.80 लाख मेट्रिक टन ऑफ पैडी स्टबल का यूज करेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारा वेस्ट में आता है आज उसका कोई यहाँ पर यूज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा बायो सीएनजी। तो बायो सीएनजी के 8 प्रोजेक्ट्स हैं जो बायो सीएनजी के यूज, उसमें से जो सबसे अच्छा है, जिसमें हमारे जो यहाँ पर टोटल इसका अराउंड लिया है 3 लाख मेट्रिक टन का, और जो इसका लार्जेस्ट बायो सीएनजी प्रोडक्ट है वो कुछ 8 मीटर क्यूब बायोमास पर गैस प्रोड्यूस करेगा, जो कि 33.2 टन ऑफ बायो सीएनजी है पर डे के हिसाब से। तो ये जो है ये अंडर एग्जीक्यूशन है लहराग तहसील इन सांगूर, तो सांगूर में है, और ये प्रोजेक्ट हमारा मार्च 21 में आ जाएगा। और ये आपके पास जो है इम्पोर्टेंट है, ये हमारी वो सांगूर जो यहाँ पर हमारी ये तहसील है इसके बारे में यहाँ बताया गया है, ये पंजाब में। तो ये भी मैप में जरूरी है मार्क करना। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ बायो इथेनॉल प्रोजेक्ट। बायो इथेनॉल प्रोजेक्ट जो है वो हमारा 100 किलोलीटर इज बीइंग सेटअप एट तलवांडी साबुन भटिंडा में होगा। तो यहाँ पर भी हमारा कुछ मेट्रिक टन ऑफ पैडी स्टबल का एनुअली यहाँ पर प्रोडक्शन होगा या रिक्वायर होगा यहाँ पर, जो कि हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। तो ऑलमोस्ट हमारी सारी चीजें, ये प्रोजेक्ट्स हमें क्या शो कर रहे हैं कि जो हमारा पैडी खाली या वेस्ट पड़ा रहता है उसके लिए यहाँ पर कुछ प्रोग्राम सेटअप किए गए हैं। तो यहाँ पर मैप में इसकी लोकेशन है तलवांडी साबू की। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बायो इथेनॉल क्या, अब इसका यूज क्या होगा, ये हमने प्रोडक्शन किया तो ये जो है वो हमारे व्हीकल्स में यूज हो सकता है आफ्टर विद डीजल एंड पेट्रोल के। तो डीजल और पेट्रोल के साथ ब्लेंड करने के बाद ये कुछ हमारा व्हीकल्स के लिए भी यूज हो सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं एडवांटेजेस क्या होंगी। तो इसकी एडवांटेज जब ये हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा कुछ 1.5 मिलियन टन पैडी स्टबल का यूज हो जाएगा, वो भी अभी 7% है, फिर भी 7% है, लेकिन ये बात अच्छी है कि हमारा यहाँ पर 1.5 मिलियन टन्स का यूज हो रहा है। इतना यूटिलाइजेशन पॉसिबल हो जाएगा जब ये प्रोजेक्ट हो जाएगा कंफर्म। तो उसके बाद इससे एक तो चलो यहाँ पर यूज हो जाएगा, दूसरा क्या होगा कि इसकी वजह से फार्मर्स की इनकम्स भी इंक्रीज होगी। क्यों होगी यहाँ पर इनकम इंक्रीज? क्योंकि जो वो जलाते थे उसका यूज नहीं करते थे, अब वो एक तरीके के लिए उनके लिए क्या काम करेगा, एसेट्स का काम करेगा, तरीके से उनके लिए वहां से पैसा जमा होगा, क्योंकि वो अब जो है वो धान है जो उसको वो बेच सकते हैं और बेचने की वजह से उनके पास एक्स्ट्रा इनकम आएगी। वैसे हमारे एनवायरमेंटल बेनिफिट्स होंगे क्योंकि अब जो है वो बायोमास के लिए यूज हो जाएगा, और उससे क्या होगा, एक तो पोल्यूशन रिड्यूस होगा क्योंकि जितना वो जलाते हैं उससे पोल्यूशन रिड्यूस होगा, और दूसरा क्या है कि ये फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, क्योंकि
जब हम उसे बर्न करते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी में भी इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट हमारा होता है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप से क्या होगा कि जब हमारे ये प्रोजेक्ट्स आने स्टार्ट होंगे तो न्यू स्टार्टअप जो है वो डेवलप होने स्टार्ट हो जाएंगे, उसकी वजह से हमारी एंटरप्रेन्योरशिप में भी हेल्प होगी। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं एम्प्लॉयमेंट में कि ऑब्वियसली जब प्रोजेक्ट्स बढ़ेंगे, चीजें बढ़ेंगी तो वहां पर हमारे जॉब अपॉर्चुनिटीज का भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, तो यहाँ पर लिमिटेशंस क्या है कि जो इसका अभी करंट यूसेज है, अभी जो इसका करंट है वो बहुत कम है, ज्यादा कम है। जितना प्रोड्यूस होता है, तो जितना प्रोड्यूस होता है उसका कम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पंजाब है उसको पहली तो ये हो गई यूज कम होता है। दूसरा क्या है कि इनको इंडस्ट्री सेटअप्स करनी पड़ेंगी, मतलब अगर हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप होंगी तभी ये पॉसिबल है इसका मैक्सिमम यूज। नेक्स्ट हमें आते हैं यहाँ पर कुछ इश्यूज हैं जो पैडी स्टबल के साथ इंक्लूड होते हैं। तो अबाउट 20 मिलियन टन्स ऑफ पैडी स्टबल और पैडी क्रॉप रेसिड्यू इज जनरेटेड इन पंजाब एनुअली, मतलब 20 मिलियन टन जो है हमारा पंजाब में धान की प्रोडक्शन होती है और सिर्फ 5% यूटिलाइज हो पाता है, और वो भी किसमें, एज अ फॉर्म ऑफ बायोगैस या बायोमास पावर जनरेशन, या फिर जो हमारे और यूजेस होते हैं इसके। तो यहाँ पर जो इसका एक मेन, जो इससे बचने के लिए क्या, इसको खत्म करने के लिए तो हम हमारे पास जो एक ही यहाँ पर रीजन आता है वो क्या है कि सीधा इसकी बर्निंग कर दो। और इसी बर्निंग की वजह से हमने पहले भी देख चुका है कि बहुत सारी एनवायरनमेंट और हेल्थ कंडीशंस में फर्क पड़ा है। तो सबसे बड़ा फैक्टर तो इसका क्या था, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल ऑफ स्मॉग इन दिल्ली में। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, इसकी वजह से हमारी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जैसे मैंने आपसे बोला था कि सॉइल की फर्टिलिटी लूज हो जाएगी। और उससे क्या होता है कि इससे जो हीट जनरेट होती है, तो अगर यहाँ पर इसकी हीट, ये हमारे पास सरफेस और इसकी हीट जनरेट होती है, तो ये सॉइल के अंदर जनरेट कर जाती है, मतलब अंदर तक चली जाती है। उससे क्या होता है, एक तो हमारे हेल्पफुल माइक्रोब्स जो कि हेल्प करते हैं क्रॉप को ग्रो होने में, जो उसकी मदद करते हैं उगने में, वो खत्म होते ही होते हैं। और सॉइल के अंदर जो मिट्टी है उसके अंदर उसका मॉइस्चर भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे अदर अल्टरनेटिव्स हैं, ये है टॉरिफेक्शन। टॉरिफेक्शन क्या होगा कि एक तरीके का थर्मल प्रोसेस है जो हमारा बायोमास को कन्वर्ट करेगा कोल्स लाइक मटेरियल में। तो यहाँ पर इस चीज में क्या है कि यहाँ पर जो ये कन्वर्ट करेगा तो इसकी इससे ज्यादा बेटर फ्यूल इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, उसकी वजह से ये हेल्पफुल होगा कि हम चीजों के लिए भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है यहाँ पर फर्टिलाइजर। तो अगर अगर यहाँ पर हमने इसको, ये जो हमारा यहाँ पर प्रोडक्शन होगा, तो यहाँ पर हमारा जो बायोमास है, ये अगर मैं इसको, जो ये धान है, इसको हाई ग्रेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की तरह भी यूज किया जाता है, ताकि ये इसको हम मिक्स कर देंगे काउडंग या फिर गाय के गोबर के साथ या फिर फ्यूल एंजाइम्स के साथ, तो ये एक तरीके के हाई ग्रेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का भी काम करेगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कुछ मैकेनाइज्ड मैनेजमेंट। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम इसकी मैकेनाइज्ड मैनेजमेंट, मतलब कि अगर हम जिस तरीके से धान लगाते हैं उनमें अगर हम यहाँ पर मैकेनाइज्ड ले आए या मशीन्स ले आए, तो उससे फायदा हमारा ये होगा कि हम मैक्सिमम एक बारी में यूज कर पाएंगे या फिर उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो यहाँ पर किस किस तरीके से हो सकता है, बाय प्रेसिंग दी लेफ्ट ओवर स्टबल अंडर दी अर्थ, या फिर हम यहाँ पर सोइंग वीट डायरेक्टली, मतलब कि सीधा जो स्टैंडिंग कंडीशन वीड्स भी शो हो जाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास मशीन्स होती हैं। तो पहली होती है सुपर। अब ये क्या होती है, इसमें स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है कि ये क्रॉप कट करेगा और एक यूनिफॉर्म सेक्शन में हमारे पूरे फील्ड पे उसको देगा, एक यूनिफॉर्म सेक्शन हो जाएगा फील्ड में। और वो ये हैप्पी सीडर क्या होता है, हैप्पी सीडर क्या है कि ये हमारा जो वीट को सो कर सकता है डायरेक्टली। ठीक है, स्टैंडिंग, अगर हम, आपने फील्ड देखी होगी यहाँ धान की, कुछ इस तरीके से फील्ड होती है, आपको उसे या तो निकालने की, काटने की जरूरत नहीं है, स्टैंडिंग पोजीशन पे ही हम उसमें वीट को शो कर सकते हैं। ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ पर इसको निकालने की जरूरत नहीं है। और दूसरा हमारा जो तीसरा है वो है सुपर सीडर। तो सुपर सीडर क्या होता है कि इसका काम क्या होता है, ये स्टैंडिंग पोजीशन में उसको हल भी लगा देगा, है ना, प्लो मतलब क्या होता है यहाँ, हल भी लगा देगा, और उसके बाद क्या करेगा, वीट के सीड्स को भी सो। तो यहाँ पर हमारा हल भी लग जाएगा और जो हमारे सीड्स हैं वीट के वो भी डल जाएंगे, तो सारा काम एक ही में हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखो, ये हमारा है सुपर, ये हमारा सुपर एसएमएस आप देख सकते हो यहाँ पर। और हमारा है, मैंने जो हैप्पी सीडर का नाम लिया, ये हैप्पी सीडर है यहाँ पर। तो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से दिखता भी है। और ये हमारा लास्ट है सुपर सीडर।
नेक्स्ट हम गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स पे आ जाते हैं, क्या-क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो यहाँ पर जो हमारा एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन को प्रमोशन के लिए यहाँ पर फॉर इन मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू, तो यहाँ पर ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो ये चीज याद रखना है, यहाँ पर सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि यहाँ पर एयर पोल्यूशन और जो हमारी मशीनरी है उसको सब्सिडाइज रेट में प्रोवाइड करने में यूज होगी। दूसरा हमारा यहाँ पर ये है सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट स्कीम। तो यहाँ पर ये जो स्टार्ट स्कीम है ये क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है, जिसमें हमारा जो यहाँ पर है कि एक ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, reducing pollution from being of agriculture and organic waste and utilizing more than 62 million metric tons, मतलब कि 62 मिलियन मेट्रिक टन जो हमारा वेस्ट जनरेट होगा उसको यहाँ पर यूज करने के लिए और पोल्यूशन डिक्रीज करने के लिए। और जो नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे कुछ 74,000 सब्सिडाइज मशीन्स जो हैं वो प्रोवाइड की जाएगी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि जो हमारे इसकी धान की जो यहाँ पर इसका मैनेजमेंट है प्रॉपर वो बढ़ पाए इसमें। ठीक है, तो आपको बता दी थी कौन कौन सी यूज होती है, सुपर एसएमएस, हैप्पी सीडर्स, सुपर सीडर्स। नेक्स्ट जो हमारा जो आगे अब कुछ देखते हैं कि किस तरीके से आगे हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास सैंक्शनाइज्ड लोन्स मिलेंगे और प्रोवाइडिंग मार्केट। अब ऑब्वियसली अगर आपके पास बायर या आपके पास कोई खरीदने वाला होगा तभी तो आपकी मार्केट बढ़ेगी। जब सामने कोई खरीदने वाला ही नहीं होगा तो मार्केट कैसे बढ़ेगी। तो इसलिए यहाँ पर हमारा यूज क्या है, तो यहाँ पर इसमें मार्केट को प्रोवाइड करेंगे ताकि लोग ज्यादा इसकी तरफ आने की कोशिश करें, बेचने की कोशिश करें। नहीं तो अगर उन्हें मार्केट नहीं मिलेगा वो क्या करेंगे, उनके पास सबसे अच्छा आसान तरीका जैसे वो आए हैं सीधा जला दो। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर कुछ है कि यहाँ पर हमारे जो सेंटर, स्टेट और इंडस्ट्रीज जो इन्होंने यहाँ पर हमारा एक तरीके से यहाँ पर फार्मर्स की कुछ डबल बेस्ड प्रोजेक्ट्स का भी डेवलपमेंट होगा जो कि ब्लॉक लेवल पे होगा, कि ताकि घर हर कोने कोने तक पहुंच जाए। और उसकी वजह से हमारा जो आपने ये सुना होगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो ये ऑलरेडी हमारा चल रहा था अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, लेकिन अब इस स्कीम को बढ़ा दिया जाएगा। ये जो स्कीम थी हमारी अनएम्प्लॉयमेंट के लिए चल रही थी, लेकिन अब इसको और बढ़ा दिया जाएगा और इसमें आपका क्या इंक्लूड हो जाएगा, हार्वेस्टिंग एंड कंपोजिटिंग ऑफ स्टबल। तो इससे क्या फायदा होगा कि इसी स्कीम में आपका जो यहाँ पर इसका यूज हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे अनएम्प्लॉयमेंट क्या इस तरफ भी कुछ लोग आ सकते हैं। जैसे बोला था कि स्टार्टअप्स की तरफ ये फॉर्म होगा, तो यहाँ पर भी जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली तो इंडस्ट्री सेटअप्स होंगी, न्यू स्टार्टअप्स होंगे, तो यहाँ भी उनका यहाँ भी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी ये हेल्प करेगी रिड्यूस करने में। फिर ठीक है, तो ये हमारा था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये आपके पास है, यहाँ पर आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। सो अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए और डेली आपको इसका अपडेट चाहिए तो नीचे लाइक, कमेंट्स एंड शेयर कर देना। और आप कमेंट्स में कोई भी और टॉपिक के ऊपर या कोई भी आपका करंट अफेयर है उसके ऊपर आपको कुछ जानना है तो नीचे आप कमेंट कर देना। आपकी नेक्स्ट वीडियोस उसी पे आएंगे और अब ये सीरीज स्टार्ट हो रही है तो आपको डेली न्यूज मिलती रहेंगी। थैंक यू।